अनुपमा बहन, आप शुरू कर दीजिए जब तक रिकॉर्डिंग आ रही है ना। तो क्लास तो शुरू कर दीजिए। ठीक है भाई जी। तो आज की मुरली की डेट है 15 नवंबर 2008 और मुरली का टाइटल है एक राज्य एक धर्म। लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। तो बाबा हमें क्या बनने के लिए कह रहे हैं? आज समय की क्या रिक्वायरमेंट है? प्रकृति के पांचों तत्व क्या चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो? लेकिन परिवर्तन कौन करेगा? जो विश्व परिवर्तक बनेगा। और विश्व परिवर्तक बनने के लिए पहले स्वयं के परिवर्तन की आवश्यकता है। तो हमें स्वयं में किस परिवर्तन को लाना है? आज हम सभी कलयुगी संस्कारों के वश चल रहे थे, लेकिन प्राण प्यारे बाबा के इस ज्ञान द्वारा, योग द्वारा, नई शिक्षाओं द्वारा हम अपने अंदर जिन दैवी संस्कारों को भर रहे हैं, उसके द्वारा हमें स्वयं का परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन करना है। लॉ और ऑर्डर प्रमाण बाबा एक राज्य एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं। आज जो धर्म है, भिन्न भिन्न धर्मों में संसार बटा हुआ है। राज्य सत्ता हम देख रहे हैं उसके भी क्या हालात हैं। तो इसीलिए ही क्या है, यहाँ पर स्व परिवर्तन कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर पा रही है। जब परमात्मा पिता लॉ एंड ऑर्डर हमें सिखाते हैं, हमें धर्म श्रेष्ठ कर्मनिष्ठ बनाते हैं, तब हम स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन कर पाते हैं। तो आज बाप दादा अपने राज दुलारे बच्चों को, कोर्टों में कोई बच्चों को 3 तख्त का अधिकारी बनाते हैं। सभी को याद आ रहे हैं ना 3 तख्त जो बाप दादा से हम सभी को मिलते हैं? तो सबसे पहले ग्रुप 6 से बात करेंगे। सभी हैंड रेज करेंगे कि कौन कौन से 3 तख्त बाप दादा द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं और क्या हमने वो 3 तख्त बाप दादा से प्राप्त कर लिए हैं। ग्रुप 6। हाँ जी, तो गीता गंभीर बहन बताएंगे। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। पहला तख्त जो बाबा ने दिया है वो प्रकृति का दे रखा है, स्वराज्य अधिकारी का। और दूसरा जो है वो बाबा का दिल तख्त है। और तीसरा जो है विश्व का राज्य अधिकार का तख्त है। ओम शांति। हाँ जी, तो क्या गीता बहन जी बताएंगी कि इसमें मुख्य तख्त कौन सा है? सबसे पहले कौन सा तख्त हमें बाप से प्राप्त करना होगा, तब हमें तीनों तख्त प्राप्त होंगे? मुझे तो ऐसा लगता है पहला जो है अपना स्वराज्य अधिकारी भृकुटी का तख्त होना चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने तख्त पर विराजमान होंगी तभी मैं बाबा के दिल तख्त पर विराजमान होंगी। क्योंकि जब मैं स्वयं पर ही राज कर पाऊंगी तो मैं फिर बाबा के दिल पर स्वयं ही उतर जाऊंगी, और फिर तो विश्व का राज्य तब तो मुझे स्वयं ही मिल जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, तो बहन ने बहुत सुंदर आंसर दिया कि स्वराज्य का भृकुटी का तख्त जो अभी हमें संगम पर बाप दादा देते हैं। पहले मुझे स्वयं पर राज्य जब मैं करूंगी, तो बाबा कहते हैं ना, जो स्वयं पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा वो विश्व का राज्य कैसे चला पाएगा? तो पहले स्वयं पर जो कंट्रोल करेंगे, स्वयं पर शासन चलाएंगे, तभी हमें फिर उसके बाद बाप दादा का दिल तख्त मिलेगा। और फिर जो बाबा के दुलारे बच्चे बनेंगे वो विश्व के तख्त के अधिकारी तो हैं ही। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद बाप दादा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि बाबा नए संसार की स्थापना कर रहे हैं, नए दैवी संसार की। तो नए संसार के जो नए संस्कार हैं और जो नए संसार की विशेषताएं हैं, एक धर्म एक राज्य लॉ एंड ऑर्डर, तो वो कौन कौन से हैं? क्या हमने अपने जीवन में उन्हें धारण कर लिया है? और यदि नहीं किया है तो कैसे उन्हें हमें धारण करना है? तो ग्रुप 6, कौन से नए संस्कार हमें स्वयं में धारण करने हैं? तो कौन बताएंगे? राजेश भाई जी। ओम शांति। बा बाबा जब आते हैं संगम युग पर, तो हमारे अंदर सत्युगी दैवी स्वराज्य, दैवी संस्कार हमें धारण कराते हैं। तो इस युग की विशेषता ही है, नई विशेषता, एक धर्म एक राज्य। एक धर्म एक राज्य की स्थापना,
तो एक धर्म और एक राज्य की स्थापना करना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करना, यही नए संस्कार हैं। ओम शांति। ओम शांति। और कौन बताएंगे ग्रुप 6 से? वंदना बहन। ओम शांति। बाबा हमें जिस सतयुगी दुनिया में लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकर जाना चाहते हैं, और हम सभी बच्चे भी तैयार हैं, तो वहां पर एक ही राज्य होगा और धर्म यानी धारणा भी एक ही होगी, क्योंकि वह पवित्रता की दुनिया है। तो हमें इस समय चेक करना है कि अभी एक ही राज्य है हम पर, या फिर दो राज्य में, यानी स्व का राज्य और साथ में माया का राज्य भी चल रहा है साथ साथ में। तो ये स्वयं की चेकिंग करनी, क्योंकि वहां पर तो माया का राज्य है नहीं, तो वो वाले संस्कार अभी से हमें स्वयं में जागृत करने हैं। और धर्म यानी कि धारणा, तो वो पवित्रता की धारणा है। पवित्रता की धारणा बाबा ने बहुत अच्छे से सभी को, हमें बच्चों को समझाई है कि संपूर्ण पवित्रता, मन वचन कर्म संबंध संपर्क में अपवित्रता का रिंचक मात्र भी अंश ना हो, यहाँ तक कि स्वप्न में भी अपवित्रता ना हो, क्योंकि वहां उस सतयुगी दुनिया में अपवित्रता का अंश भी नहीं होगा। तो हम उस दैवी दुनिया में जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें अभी से ही बहुत काल का अभ्यास करना है। ओम शांति। हाँ जी, तो बहुत अच्छा बहन ने उत्तर दिया। तो बाबा एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं सतयुग में, लेकिन यहाँ पर हमें कौन सा एक राज्य स्थापन करना है? स्व का राज्य। माना मेरी जो भी कर्म इंद्रियां हैं, सभी मेरे कर्मचारी हैं, क्या मैं आत्मा राजा बनकर उन सभी कर्मचारियों से शासक की तरह कार्य ले पा रही हूँ? वो चेकिंग हर सेकंड मुझे चाहिए। हर एक सेकंड में जब मेरा अभ्यास होगा, बहुत काल का अभ्यास होगा, तभी बहुत काल की बाबा कहते हैं प्राप्ति होगी। अगर कभी कभी हम अधिकारी हैं, कभी कभी हम अधीन हैं, तो क्या होगा? बाबा कहते हैं राज्य भाग्य की प्राप्ति भी कभी कभी होगी। लेकिन हम सभी बच्चे जो डेली क्लास कर रहे हैं, सुबह उठकर 3 बजे से अमृत कर वेला कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हम सभी तो पूरा भाग्य बाबा से प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उसका आधार क्या है? कि स्वयं पर राज्य, हर एक सेकंड का मेरा अधिकार अपनी हर एक कर्म इंद्रिय पर हो। तो ये चेकिंग हम सभी को करनी भी है और हम करते भी होंगे। और दूसरा बाबा ने कहा कि धर्म अर्थात धारणा। तो दुनिया में तो धर्म जो समझते हैं वो मुख्य धर्म, दीदी जी ने भी बताए थे कि सभी जैसे हिंदू मुस्लिम धर्मों में बटे हुए हैं। लेकिन परमात्मा पिता ने हमें आत्मा का परिचय देकर बताया कि आत्मा का तो स्वधर्म है शांति, आत्मा का धर्म है सुख देना, प्रेम देना, सबके साथ सम्मान से व्यवहार करना, ये आत्मा के धर्म है। और मुख्य धर्म बाबा ने क्या बताया? पवित्रता। तो पवित्रता को मुझे नेचुरल नेचर बनाना है। अब ये नेचुरल नेचर क्या होता है? कोई बताएगा? ग्रुप 6 के अलावा भी किसी ग्रुप से बता सकते हैं, हैंड रेज करेंगे कि नेचुरल नेचर क्या होता है और कैसे मुझे पवित्रता को नेचुरल नेचर बनाना है। किसी और ग्रुप से हैंड रेज करेंगे? ओह राजेश भाई जी, आप बताएंगे? जी, ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने बताया कि जैसे हम और संस्कार है, हमारे गुस्सा आने का संस्कार है, नेचुरल हो गया ना। कहते हैं कोई परिस्थिति आई तो फटाफट गुस्सा आ गया, परिस्थिति ऐसी थी, कुछ ऐसी थी। और जो लौकिक कार्य हम करते हैं ऑटोमेटिक होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं पवित्रता जो हमारी अनादि अनादि और आदि पवित्र स्वरूप है, में कोई विकार का अंश नहीं है, एकदम न्यारी प्यारी, सातों गुणों से भरपूर जो परम धाम में जो स्थिति थी, वो पवित्रता नेचुरल हो जाए। अभी तो हम याद कर रहे हैं ना कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। तो ये जो धारणा है हमारी नेचुरल हो जाए। जो इसी को एक राज्य कहेंगे। तो बाबा ने इसमें ये भी बताया कि दूसरा राज्य कौन सा होता है? दूसरा राज्य माया का राज्य आ जाता है। तो माया का राज्य आ जाता है तो अपवित्रता हो गई ना। बाबा ने स्पेशल हमें बताया कि क्रोध जो है वो वो पर धर्म है, क्रोध हमारा धर्म नहीं है। जितने भी विकार हैं ये पर धर्म है। ये तो हमें रावण के राज्य में मिले हैं, द्वापर से मिले हैं। इसको हमने अपना समझ लिया, नेचुरल समझने लग गए हैं। तो कहते हैं कब
क्रोध के बगैर तो कोई मानता ही नहीं है। अगर क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? डराना तो पड़ेगा ही, बच्चों को धमकाना तो पड़ेगा ही। लेकिन बाबा ने ऐसा कहा, ये सब नहीं है। हमारे जो संस्कार हैं आदि अनादि, जो सातों गुणों से भरपूर हैं, वही हमारे संस्कार हैं। उन्हों को धारण करना ही पवित्रता है। अगर क्रोध के संस्कार आते हैं तो वो अपवित्रता होती है। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। ओम हम्म। शांति। तो ये जो पवित्रता है, बाबा ने जो हमें नेचुरल नेचर मीन्स भाई जी ने भी बहुत अच्छा बताया। जैसे कि हमें बाबा कहते हैं देह अभिमान में आना एकदम नेचुरल हो गया है, माना एक सेकंड में हम देह अभिमान में तो हम रहते ही हैं। और उसी तरीके से जैसे बाबा शब्द अब हमारे लिए नेचुरल नेचर में आ गया, हम कुछ भी करते हैं एकदम से बाबा शब्द निकलता ही है। सुबह उठते ही आँख खोलते हैं बाबा, कहीं भी जा रहे हैं बाबा, तो वो एक नेचुरल नेचर बन गया। ऐसे ही प्योरिटी मेरी नेचुरल नेचर मीन्स, जैसे ही हम कर्म क्षेत्र पर हैं, मेरे मन में एक सेकंड में कोई भी नेगेटिव थॉट कहें या इम्प्योर थॉट किसी भी आत्मा के प्रति, चाहे वो बच्चे हैं युगल है, एक सेकंड में कोई भी थॉट आ जाता है। अगर हमें उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है, उनका कोई काम पसंद नहीं आ रहा है ना, माताएं बहनें किचन में काम कर रही हैं, जो हमारा पार्टनर है उसमें कोई भी हो सकता है, हमारी मदर इन लॉ है, हमें उनका काम पसंद नहीं आ रहा है, हमें एक मन में आएगा कि कैसे करते हैं ये, इनको काम करने का क्यों नहीं ढंग है, या आना चाहिए, या कोई भी थॉट, सब अपना समझ रहे होंगे। तो वो मेरी जो थॉट है वो एक सेकंड में प्योर हो जाए, मतलब मेरे मन में ये बात ना आए कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए, या वो बाबा से क्यों नहीं सीखते हैं। एक सेकंड में इसकी जगह मैं उस नेगेटिव को आने देने से पहले ही उसे प्योर और पॉजिटिव में चेंज कर सकूं। संकल्प की शुद्धि, सबसे पहली शुद्धि मुझे पवित्रता के लिए चाहिए। नेचुरल नेचर ये बन जाए, देवता है ना, वरदान देने वाले। बाबा ने कहा कि मेरे मुख से, मेरे मन में कोई भी थॉट किसी के प्रति नेगेटिव उत्पन्न ही ना हो पाए, उससे पहले ही मैं उसको चेंज कर लूं, नेचुरल नेचर हमारी बन जाए। तो अब अनुपमा बहन जी, सिचुएशन। हाँ ओम जी। शांति। अनुपमा बहन जी, थोड़ा सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं इसमें ये समझना चाहता हूँ, ठीक है हमें एक धर्म में तो टिकना है, लेकिन बाबा ने कहा देह के धर्म समाप्त हो जाएं, तो ये देह के धर्म कौन से होते हैं जो समाप्त हो जाएं? देह के धर्म, जैसे बाबा कहते हैं ना, अभी तो हम देह के धर्मों में फंसे हुए हैं कि मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहू हूँ, मैं टीचर हूँ। तो हम इन धर्मों में आ जाते हैं, और उन धर्मों में आने के कारण जब हम देह देखने लगते हैं, तो देह के वश होकर मैं कोई भी कार्य जब कर रही हूँ, तो बाबा कहते हैं वो उसका पाप कर्म बनता है, क्योंकि देह अभिमान में आकर किया। और पुण्य कर्म कब बनता है? जब मैं आत्मा के सातों गुणों को देखकर, उस आत्मा के रोल को अलग देख रही हूँ, आत्मा को अलग देखकर जब मैं उससे व्यवहार में आ रही हूँ, तो वो कर्म पुण्य कर्म भी बनेगा, वो राइट भी होगा, और वो शक्ति देने वाला भी होगा। तो इसलिए फिर वो, हमें देह के धर्मों को भूलना है। देह के धर्मों से तो हम द्वापर कलयुग में कर्म करते ही आए और नीचे गिरते ही आए। अब बाबा नया पाठ पढ़ा रहे हैं कि आत्मा के धर्म से हम एक दूसरे के साथ वर्क प्लेस पर काम करें। जी बहुत ओम सुंदर। शांति। वंदना बहन जी, आप भी कुछ बताएंगे देह के धर्म कौन से होते हैं? हाँ देह के जी। हाँ जी, ये अभी बहन ने बहुत अच्छा बताया, और साथ में इसमें एडिशन भी कर सकते हैं कि जो देह के धर्म है, देह में आने से ही ये सभी ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सभी धर्म भी देह में आने से ही बने हैं, देह अभिमान के वश होकर ही बने हैं। अदरवाइज तो आत्मा के स्वरूप में तो देखें तो एक ही स्वधर्म शांति का है। और जब ये अलग अलग धर्म बन गए हैं, तो तभी विश्व में इतनी अशांति भी हो गई है। ओम शांति। हाँ, हाँ इसमें जी। मैं चाहूंगा कि जैसे परम धाम में हम स्थित होते हैं ना, तो वो हमारा घर है। वो सारे हमारे आत्मा के धर्म हैं जो परम धाम में थे, जो सातों गुणों से भरपूर थे, सुख शांति आनंद प्रेम। उसके बाद द्वापर से हमने देह समझना शुरू किया। तो जो द्वापर से आए वो सब देह के धर्म हैं। कोई भी काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया, ये सब देह के धर्म है। ईर्ष्या, बल प्रयोग, दमन, गुस्सा होना, रूठना, रूसना, ये सब जो है ना, ये जो द्वापर से आए, क्योंकि द्वापर से ही देह समझा ना हमने, उससे पहले तो देह नहीं समझा। तो उसी को हम देह के धर्म कह सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं इसको। एक हाँ लॉ जी। एंड ऑर्डर और बोला बाबा ने, तो ये लॉ और ऑर्डर क्या, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप वंदना बहन जी? या गीता बहन जी, आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर
के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कोई भी बताइए। ओम जी। शांति। ग्रुप 6, ग्रुप हाँ जी। 6 से रेज करिए। और कौन बताने चाहेंगे? सुनीता दीदी होंगे। सुनीता दीदी हैं क्लास में, ग्रुप 6। अच्छा, किसी और ग्रुप से भी कोई भी बता सकते हैं। ग्रुप 1 को लेते हैं। ग्रुप 1 में से हैंड रेज करिए कि लॉ ग्रुप एंड ऑर्डर क्या है। ग्रुप 6 रिवाइज तो करके आए होंगे ना? ग्रुप 6 में रेणुका बहन है, महेश्वरी बहन है, अंजना बहन जी है। आज हमारा टर्न था ना, सबने रिवाइज तो किया होगा। एक एक पॉइंट तो सभी बता सकते हैं। काजल बहन जी, अनु वर्मा बहन। अनु वर्मा बहन तो बहुत अच्छा बताती हैं, काजल बहन भी बहुत अच्छा बताते हैं, माहेश्वरी बहन, अंजना बहन, सभी महारथी है ना। तो एक एक पॉइंट तो बताएंगे ना सभी। बोलिए बोलिए, हैंड रेज कर। मेरे शांति हाँ जी। मेरे शांति मैंने मुरली मेरे को सुना, मैं कहीं बाहर जा रही थी ना, तो मेरे को कुछ भी पता नहीं इस बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो उसके कोई बात नहीं। बाद चलो, और वरदराजन भाई जी बताना चाह रहे हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया था। भाई जी, आप बताना चाहेंगे? वर वरदराजन भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। जी। अ, आप माफ करना, थोड़ा धर्म के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब से हम इस देह में आए हैं, मतलब कोई भी देह, पहले जो देह लिए थे, उसके बाद द्वापर में हम लोगों ने कुछ जिन हम आत्माओं ने जिन जिन धर्मों को अपनाया, मतलब बहुत सारे पांच विकार ही नहीं, बहुत बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारे हैं जो हाँ, जो हम लोगों ने अपनाया, उसको भी हम लोग धर्म धर्म मानते थे पहले। एक्चुअली मैं वो कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, बाबा के स्पार्क विंग के एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें बताया गया कि बाबा बता रहे हैं कि हम जो भी बाबा के गुण के अलावा जो भी गुण अपना रहे, उसको भी धर्म हम मानते थे। और जब जब से हमने बाबा ने सिखाना शुरू किया, बाबा के इसमें आए आए हैं, तो हम थोड़े थोड़े बदलने लगे, कि क्या है, ये समझने लगे ये कौन से विकार है, ये गलत है, गलत है। फिर भी हम उसको छोड़ ना सके, क्यों? ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप इसका स्पष्ट करेंगे प्लीज? जी भाई जी, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं ना, आपका क्वेश्चन लेंगे, स्पष्ट कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। आज हम मुरली रिवाइज कर रहे हैं, मुरली के अकॉर्डिंग बताते हैं देह के धर्म में। वंदना बहन जी बताइए। ओम भाई जी का, शांति। हाँ भाई जी का आंसर भी कवर कीजिएगा। हाँ, सुनीता बहन जी बोलना चाहती हाँ हैं, जी बोलिए। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में चलते हो क्या? अपना राज्य, पहले बाबा ने बताया कि स्वयं का राज्य है, माया का राज्य तो नहीं है, यानी कि माया के संस्कार तो नहीं है। अभी भी क्रोध करना, अभी भी जो है कभी भी इरिटेट हो जाना, ये सब चीजें तो नहीं है अभी भी, क्योंकि हमें बहुत काल का अभ्यास करना है। सतयुग में आएंगे तो नेचुरल होना चाहिए, उसके लिए संस्कार अभी से हमें जमा करने हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर में बाबा ने कहा, ऑर्डर किसका होना चाहिए हमारे ऊपर? श्रीमत का ऑर्डर होना चाहिए। बाबा जो है हर रोज हमें श्रीमत कितना एक एक पॉइंट समझाते हैं गहराई में, जो आज तक किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में किसी ने नहीं समझाया। कि बच्चे, इस तरह से तुम्हारा मन कार्य करता है, इस तरह से तुम कभी कभी सिचुएशन आती है तो ऐसे हो जाते हो। तो ऐसे में तुम्हें किस पे चलना है? एक श्रीमत पर, पर मत पर नहीं, मन मत पर नहीं। किसी से भी पूछते हैं हम जाकर अज्ञान काल में भी, अच्छा आपका क्या विचार है, तो वो अपनी मत से जवाब देता है ना। और इसी तरह से कभी कभी हम अपने आप में होते हैं तो अपनी मन मन हमारा अंदर से बोलता है, हम उस पे ही चल देते थे पहले जब ज्ञान में नहीं थे। तो अब हमें बाबा की श्रीमत मिली है, तो श्रीमत ही जो है वो ही, और बाबा का ऑर्डर ही ऑर्डर है, जो हमें अभी, हम उस पे अभी चलना शुरू करेंगे, चलते रहेंगे, बहुत काल का अभ्यास होगा। तो वो जी जी। ऑर्डर जो मेरे
आत्मा के ऊपर बाबा की श्रीमत का ऑर्डर होगा, वही ऑर्डर हमें हमें सतयुग में लॉ एंड ऑर्डर दिलाएगा। तो लॉ जी क्या बहुत होना चाहिए? बेफिक्र बादशाह, मतलब मुझे किसी तरह की चिंता नहीं, मेरे साथ बाबा है, मैं बाबा की गोद में हूँ, हर पल इस बात का अनुभव करते हुए बेफिक्र बादशाह बनना है, ये लॉ हो गया। और बाबा के ऑर्डर पे चलना, ये ऑर्डर हो गया। ओम जी शांति भाई जी। बहुत सुंदर, सुनीता बहन ने बहुत अच्छा बताया। सभी थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखेंगे, 1 मिनट में ही बोलेंगे, तो इस मेन चीज बोल करके सारी मुरली हमने कवर करनी है। बहुत सुंदर सुनीता बहन ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर अपने जीवन में देखो कि बाप के ऑर्डर में चल रहे हैं या माया के ऑर्डर में। तो सुनीता बहन ने जैसे बहुत अच्छा बताया, मनमत परमत पर चल रहे हैं तो ये माया का ऑर्डर है, और बेफिक्र बादशाह हैं तो ये बाप का ऑर्डर है। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अनुपमा बहन जी, आगे कौन से सब्जेक्ट पे हम डिस्कस करेंगे? हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है विघ्न विनाशक। बाबा ने हम बच्चों को विघ्न विनाशक टाइटल दिया है। तो विघ्न तो बाबा के बच्चों को आते ही हैं, तो कैसे जब विघ्न आएंगे तो जो एक विघ्न विनाशक स्थिति में होंगे, कैसे वो उन विघ्नों को हैंडल करेंगे, तो इसका आंसर कौन देंगे, हैंड रेज करेंगे। अन्य ग्रुप भी हैंड रेज कर सकते हैं, सभी मिलकर चैट कर रहे हैं, चिट चैट हो रही है। हाँ जी, रेणुका मैन आंसर देंगी इसका ग्रुप 6 से। जी ओम शांति। अक्सर हम जितने भी ज्ञान के बच्चे हैं, विघ्न तो हम ज्ञान में या ज्ञान में सबको ही आते हैं, लेकिन जब ज्ञान में आ जाते हैं और उसके बावजूद भी हमें विघ्न आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक अकाउंट भी होते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा श्रीमत के उल्लंघन कर जाते हैं जब हमारे विघ्न हमारे सामने आते हैं। तो जो हमारे विघ्न हमारे सामने आ रहे हैं, उसका एक ही मैं हमेशा खुद करती आई हूँ कि जब भी मेरे सामने कोई परिस्थिति आती है, सबसे पहले मैं बाबा को याद करती हूँ। और बाबा को याद करते हुए अपने अंदर सम्मान भरती हूँ। सम्मान भरने से ये होता है कि जो हमारे अंदर कमी कमजोरी है वो दूर होती है, हमारे अंदर शक्ति आती है सम्मान भरकर। और जब हम सम्मान में रहते हैं तो कोई भी जो हम कर्म करते हैं वो हमारे धीरे धीरे विघ्न जो भी आते हैं वो धीरे धीरे अपने आप हटने लगते हैं। जो मतलब बड़े रूप में आते हैं वो धीरे धीरे बड़े से छोटे होते होते वो कम होकर खत्म भी हो जाते हैं, जो कि मैंने पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस रहा है। और दूसरा कि आप विघ्नों के समय में घबराए ना, बल्कि जो बाबा हमें दैवीय शक्तियां, जो बाबा ने हमें शिव शक्ति का है, तो हम उस समस्त जो कि हम हैं, उस रूप में स्थित रहकर जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो स्वतः ही हमारे जो विघ्न है, जो भी परेशानी, जो पाप है, वो कर्म कटते जाते हैं। ओम शांति। जी बहुत सुंदर रेणुका बहन ने बताया। वंदना बहन जी, हमें बाबा ने इस मुरली में क्या बताया? थोड़ा सा मुरली हमें रिवाइज करनी है ना। इस मुरली में विघ्न विनाशक के बारे में क्या बताया, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे? ओम शांति। जी भाई जी, बाबा ने मुरली में बताया कि बाबा के हम बच्चे हैं, लेकिन साथ में हमें इतना ऊंचा टाइटल भी बाबा ने दिया विघ्न विनाशक का। यानी विघ्न तो आएंगे, हम बच्चों के साथ भी आएंगे, लेकिन परमात्मा शक्तियां भी बाबा ने हमें साथ में दी है। तो विघ्न तो आएंगे, लेकिन वो खेल खेल में कैसे पार हो जाएंगे। तो जो विघ्न भी आएंगे ना, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब आए वो, हमें जैसे कि खेल खिलाने के लिए आए थे। इस रीति से वो आएंगे और हम सहज उनको पार करते हुए चले जाएंगे। तो ना सिर्फ अपने विघ्नों को बल्कि दूसरों के विघ्नों को भी हम पार करवाने में उनके मददगार बनते हैं। इसलिए बाबा ने टाइटल हमें दिया। ओम शांति। ये बहुत सुंदर, आपने शॉर्ट में बहुत अच्छा बताया। बाबा ने कहा कि विघ्न आए ओम शांति भाई जी। ओम लेकिन वो हमें शांति। जब हम हार ना खिलाएं, जब हम हम जीत करके जाएं। तो ये है विघ्न विनाशक। इसलिए बाबा ने टाइटल भी दिया मास्टर सर्वशक्तिवान। तो पूरी मुरली कवर करनी है, थोड़ा सा सभी टाइम का ख्याल रखेंगे तो लिमिट में, और जो बाबा ने मुरली में हमें बोला है उसमें थोड़ा सा अटेंशन देके उसी को डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गीता बहन जी हाँ से। जी। तो अनुपमा बहन बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बाबा ने उसके बाद दृढ़ता शब्द दिया। दृढ़ता का क्या महत्व है हमारे इस ज्ञान मार्ग में? दृढ़ता हमें क्यों अपने जीवन में लानी है, गीता बहन जी बताएंगे। ओम शांति जो है ना, आवाज तो आ रही है ना क्लियर? हाँ जी, आ रही है। जी बहुत सुंदर आ रही है। दृढ़ता के लिए एक अनुभव ऐसा है कि एक बार की बात है, कुछ समय पहले हमें
होली का टाइम था और अमृत वेले का भी टर्न था और उस दिन वुमेन्स डे भी था, हमें एक्टिविटी तैयार करना था और सेंटर पे भी सेवा थी। और साथ साथ में क्योंकि होली थी तो लॉकेट में भी दही बल्ले का काम हमको मिला हुआ था। तो चारों चीज होते हुए भी लेकिन हमने अपने अंदर दृढ़ता की शक्ति रखी और हमने कहा कि सफलता तो, क्योंकि हम विजय का तिलक तो डेली लगाते हैं कि हम कोई भी एक्ट मिलता है या कोई परेशानी होती है, कोई भी विघ्न भी अगर आता है तो हम कहते हैं कि नहीं, हम विजय का तिलक लगाते हैं। तो हमने उस दिन विजय का तिलक लगाया और अमृत वेला भी बहुत अच्छा हुआ। और साथ साथ में जो एक्ट था वुमेन्स डे का, और उसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो रहा था लेकिन बहुत अच्छा गया। और सेंटर में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और साथ साथ में लौकिक में जो दही बल्ले बनाए वो भी बहुत अच्छे। तो दृढ़ता की, जब हमारे अंदर दृढ़ता की वो होती है तो हर चीज में हमें सफलता मिलती है। तो अंदर आत्मा इतनी दृढ़ थी कि मुझे ये सारे काम करने ही करने हैं और सफलतापूर्वक करने हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर गीता बहन जी ने बताया। तो आगे कोई और, अनुपमा बहन, वंदना बहन या ग्रुप 6 से कोई भी अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है दृढ़ता के बारे में, कि दृढ़ता रखी और बाबा की बात पे हम अडिग रहे तो हमारा कोई काम सफल हुआ, तो बता सकते हैं। कोई भी, किसी का भी एक्सपीरियंस हो। हाँ जी भाई जी, इसमें एक बार दृढ़ता के लिए जो दीदी ने ये भट्टी रखी हुई है विशेष, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे कि ये जो भट्टी है, सुबह 3:30 बजे हमें उठकर भट्टी में बैठना है। तो यहाँ हमें दृढ़ता की आवश्यकता है। तो कोई भी इस ग्रुप से, किसी भी ग्रुप से बता सकते हैं कि क्या दृढ़ता हम अपने जीवन में इस भट्टी को लेकर ला पाए हैं, और इस भट्टी में जब दृढ़ता से हम कर पा रहे हैं तो क्या उनको, किसी को कोई भी सफलता या परिवर्तन अपने अंदर अनुभव हो रहा है? तो कोई बताना चाहेंगे? जी बहुत सुंदर, आपने सही बताया। ये थोड़ा सा मुझे भी याद आ गया कि ये एक 1 तारीख से भट्टी चालू थी और हमारी जो 12 बजे वाली क्लास है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। और सेंटर पे कोर्स भी कराने वाले, करने के लिए आ गई बहनें। 5:45 बजे सेंटर पे कोर्स करना होता था, भट्टी भी चालू हो गई और सब कुछ मतलब ऐसा हो गया। एक सेंटर पे दीदी ORC चली गई है ट्रेनिंग के लिए, तो दीदी ने कहा 10 बजे वाली क्लास भी करानी है। मतलब इतना हार्ड शेड्यूल हो गया। तो लेकिन दीदी ने कहा भट्टी करनी है, तो भट्टी पे तो वैसे ही सबको ही उमंग उत्साह आ जाता है, नए नए बच्चे भी बहुत आ रहे हैं। तो दिमाग में था कि करनी है। और फिर दीदी ने कहा कि थोड़ा सा मैं ढीला हो गया था, अमृत वेला तो नहीं मिस होता था लेकिन स्नान नहीं करता था। तो अब दीदी ने बोला तो अब उठते ही सबसे पहले क्या होता है, आज भी क्या हुआ, आज तो 2 बजे नींद खुल गई और मुझे लगा कि 3 बजने वाले हैं। फटाफट उठ के स्नान कर लिया, 2:30 बजे क्लास ज्वाइन की और देखा तो मैं अकेला। मैंने क्या चक्कर है, 2:32 हो गए, कोई आ ही नहीं रहा। तो फिर देखा, मैंने कहा अरे 2:30 बजे, 3:30 बजे क्लास शुरू होगी। तो मेरा दृढ़ता जो है ना, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक सब कुछ कराती है। ठीक है, ज्यादा लंबा ना करते हुए छोटा ही देते हैं ओम और ओम सब हाँ काम। शांति। जी, हाँ जी, ये बात सभी पुष्पलता जिंदल हैंडल। बहन कुछ बताना चाहेंगी, शायद पुष्पलता बहन बताएंगी। शॉर्ट में ही सभी बताएंगे अपना। हाँ जी, ओम शांति। जैसे कि दीदी ने 1 जून से बत्ती रखी है तो हमने पूरा निश्चय कर लिया कि हमको एक्चुअली टाइम पर करनी है और पूरा। तो पुष्पा बहन इसलिए हमने बच्चों से ही अपना जैसे 250 वाला है। आपकी आवाज आ रही आवाज है? थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी। आवाज कम आ रही है? ओम शांति। जैसे कि दीदी ने 1 जून से बत्ती रखी तो हमने भी पूरा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अरे मैं सुना थोड़ा से कल का अनुभव अपना। ओम हाँ शांति। जी बहन, अब बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ आ रही रही है। है? अब आप बोलिए। हाँ जी। ओम ओम शांति। मैं सुना थोड़ा सा कल का अनुभव। हाँ जी बहन, ओके। सुनाइए। ओम मैं शांति। तो कल मैं इधर पहले बाबा के घर गई थी, माउंट आबू इक्वल के लेके।
तो वहां से फिर यहाँ मेरी जयपुर में भतीजी रहती है, उसने कहा बुआ यहाँ ना मेरे पास, तो मैं यहाँ जयपुर आ रही हूँ। तो कल ये लोग घूमने के लिए कहा मैं मंदिर चलते हैं, खाड़ू मंदिर है क्या मंदिर है वो। तो मैं वहाँ उनके साथ चली गई, तो वहां से ये लोग से बिछड़ गए। तो मेरी ये आफत आ गई, कल जी मैं गई कहाँ गाँव जाओ, मैं पहली बार यहाँ आई। तो रिक्शा वाला को भी सारा तरफ भगना, मेरे फोन भी उसमें गाड़ी में छूट गया ना मेरे पास फोन। तो क्या करूँ मेरा छुट्टी, बाबा को याद करते करते बाबा मैं क्या आप मेरे को रास्ता दिखा। और आज के बाद मैं मंदिर कभी नहीं आऊंगी, रोज कभी नहीं आऊंगी मंदिर में। तो इस तरह से बाबा ने लास्ट में मेरे को मतलब रास्ता दिखा दिया। मेरे जो फोन उसमें था बैग में, फिर मेरा नंबर मिला रिक्शा वाले से, तो फोन लग गया। तो फिर मेरे गोल ने उठाए, तब रिक्शा वाला ने मेरे को वहां पहुंचे। तो मतलब पूरा मतलब वहां चक्कर काट काट के हालत खराब हुई थी कल धूप में भी। तो कल मैंने कैसे बाबा से परमिश किया कि मैं आज के बाद कभी मंदिर नहीं आऊंगी। बाबा हमें मंदिर लायक बना रहा है, हम मंदिर में भटक रहे हैं। इस तरह से मैंने आज से मैं विदेश संकल्प किया कि मैं मंदिर कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली आपने, बहुत अच्छा बाबा ने आपको एक्सपीरियंस कराया है। हाँ जी, ओम शांति। ओम मैं इसमें शांति। बोलना चाहूंगी, अगर हमें फर्स्ट स्टेज बनानी है, जैसे कि हम सभी अमृत वेला में उठते हैं और यहाँ पर सभी चाहेंगे कि हमारा दृढ़ संकल्प हो, चाहे कुछ भी विघ्न हो, लेकिन विघ्न नहीं रहे। जैसे विघ्न विनाशक के आगे विजय का रूप बदल जाता है, उसी प्रकार हम सभी जैसे दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि हाँ हमने नंबर 1 बनना है, फर्स्ट बनना है। तो जैसे सभी, अब देखो प्रॉब्लम सबके साथ है, गर्मियां भी चल रही हैं, तो सभी अमृत वेला में उठते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें यही कहूंगी कि जितने भी हमारे साथ के हैं संयुक्त भक्ति कर रहे हैं और सबका समर्थन है, तो इससे खुशी होती है कि दृढ़ता की शक्ति सब में दिखाई देती है। और यही बाबा भी पूछ रहे हैं कि दृढ़ संकल्प क्या है, तो यही हमारा मेन दृढ़ संकल्प यही है कि हम सभी संयुक्त रहकर आगे आगे भी जितना है भक्ति का ये रूप करते जाएंगे, और इसी में हमें खुशी है। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी ग्रुप से सभी हैंड रेज करेंगे जो दृढ़ता से ये भट्टी कर रहे हैं, और एक भी दिन जिसकी मिस नहीं हुई है वो प्लीज हैंड रेज करेंगे सभी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। मैं ना 3 दिन के बाद मतलब जैसे ये 1 जून से हुई थी, तो मैंने करी है 4। हाँ जी, ओम शांति दीदी। मेरी भी एक दिन मिस हुई थी। ओम शांति दीदी, हमने भी एक दिन नहीं मिस की, लेकिन टाइम की वजह से एक दिन 15 मिनट लेट हो गए थे कि वो 3:30 के चक्कर में 4 बजे बीच में शुरू हो गई थी, तो एक दिन अचानक से ही हुई 3:30 बजे, तो वो 15 मिनट मिस हो गई थी। वैसे मिस एक दिन भी नहीं हुई। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा। लेकिन हैंड्स तो काफी ओम कम रेज हुए हैं, शांति सभी दीदी। अटेंड नहीं कर रहे हैं क्या भट्टी? ओम 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 शांति। शांति दीदी। ओम हमारा तो शांति एक दीदी। भी नहीं मिस हुआ। मैं डेली हमारा 2 मिक्स हुआ था, मेरा एक लेट हो भी गए थे, मिस नहीं लेकिन हुआ हुआ था। था और नहीं। मुरली जो अभी क्लास चल रही थी उसमें मेरा मेरे तो एक बेटे मिस साहब। ये भी नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ। ओम अच्छा, शांति दीदी। कि अब आगे ओम शांति। छोटा सा अनुभव मैं भी सुनाऊंगी अपनी इस दृढ़ता के ऊपर। ओम शांति। जी जी सुनाइए बहन, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से हाँ, सुनाइएगा, शॉर्ट टाइम का में ध्यान रखिए। दृढ़ता यही है कि भट्टी डेली कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रही है। अभी देखो ये छोटी सी परीक्षा आई कि हमारा देखो आज कल रात को ही हमारा इन्वर्टर भी खत्म हुआ और इतनी गर्मी में पूरी रात सो भी नहीं पाए। और सुबह यही था कि भट्टी तो करनी ही करनी है। इतने अंधेरे में मेरे फोन की चार्जिंग भी खत्म। अभी मैं युगल के फोन से कर रही हूँ, वो भी बहुत थोड़ी सी है, चल जाएगी, वो भी बाबा चलाएगा। तो मेरे को ये था मुझे टॉर्च भी नहीं जलानी। मैंने इतने अंधेरे में कैसे भी करके नहाई, कैसे भी करके सब करके ये है कि करनी है भट्टी। मुझे पता है बाबा ने अंधेरे में कैसे मुझे चलवाया, कैसे नहलाया स्नान किया, और बाबा की वहीं उस जगह पे पसीने भी पूरे आते रहे, पूरी नहा के पूरी भट्टी भी करी। अब बाहर की हवा में बैठ कर भी सुन रही हूँ।
वही है कि दृढ़ता हो तो सब कार्य हो जाता है और बाबा हेल्प भी करता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम बहुत शांति। जी, अब आगे कंटिन्यू करें, फिर टाइम हो जाएगा। सभी के जो भी हैं वो अपने फिर आगे मतलब उसमें स्टूडेंट होमवर्क ग्रुप है ना, जो हम उसमें आप शेयर कर सकते हैं। उसमें भी शेयर कर सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन में आंसर दे देंगे ना, जो बोलना चाहते जी, हैं दूसरे हाँ जी, सभी को नहीं देंगे। जी हाँ, जी, बाकी में चांस देंगे। हाँ जी। ठीक है। हाँ, अनुपमा बहन आगे बोलिए। जी अनुपमा बहन लीव कर गई क्या? अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं बोल रही थी, सॉरी, माइक म्यूट हो गया था। तो नेक्स्ट जो हमारा मंथन का टॉपिक है वो है शुभ संकल्प, कि हमें कैसे अपने संकल्पों को शुभ बनाना है। तो इसके बारे में कौन बताना चाहेंगे? आप नाम लीजिए ना, अपने ग्रुप 6 में से नाम लीजिए, हाँ जी, डिस्कशन हो। हैंड तो किसी ने रेस नहीं किया है, हैंड रेस कोई भी किसी का भी नहीं हो रहा है हैंड रेस। ग्रुप 6 सुनीता बहन जी, आप बताएंगे? हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, बताइए। बाबा ने कहा है कि आ, हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि हम शुभ संकल्प करें, चाहे सामने वाला कितना भी क्रोधी है, हमारे लिए क्या क्या बुराई कर रहा है, पीठ पीछे हमारी सिचुएशन हमारे लिए अलग से क्रिएट कर रहा है, चाहे कुछ भी है, हम ये सोचें कि वो मेरे आत्मा भाई है, मेरे प्यारे पिता की संतान है, अपने अनादि संस्कारों को नहीं जानता, ज्ञान नहीं है उससे, लेकिन मैं अपने प्यारे आत्मा भाई के प्रति हमेशा शुभ संकल्प करूं कि मुझे सिर्फ देना है, मैं दाता की बच्ची हूँ, मुझे सिर्फ देना है, शुद्ध भाव से, शुद्ध भावना से मुझे देते ही जाना, मैं मास्टर दाता हूँ। ये सोचते हुए शुभ संकल्प तो बाबा ने बताए हैं ना, हमें कितना स्वमान में रहना सिखाया है बाबा ने। मैं कैसी आत्मा हूँ, तो सामने वाले को भी उसी नजर से देखते हुए, वो एक श्रेष्ठ आत्मा है, मेरे पिता की संतान है, वो उसके साथ सदा भला ही भला हो, अच्छा ही अच्छा, उसको भी बाबा ज्ञान में ले आए, हर तरह से उसके प्रति हम शुभ सोचेंगे तो उसका मन जरूर परिवर्तित होगा और हमें दिखाई देगा कि जो क्रोध के संस्कार, जो भी उसके अंदर रावण के संस्कार आ गए थे, वो सब धीरे धीरे मेल्ट हो जाए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर आपने बताया। और बाबा ने कहा था कि शुभ संकल्प करने में कोई लिमिटेशंस नहीं है, हमें थकना नहीं है, देते जाना है। और ये कहना कि वो बदलता नहीं है, तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों के मुख से ये बोल नहीं निकलने चाहिए, हमें उसे शुभ भावना का सहारा देना है। तो नेक्स्ट उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है अनुपमा, इसमें किसी ने प्रयोग किया है, किसी को बदलने का, भावना कोई चेंज हुआ है? अगर अच्छा भाई किसी जी, समय को देखते हुए मैंने क्वेश्चन नहीं किया था, 22 हो गए थे ना। हाँ जी, बता सकते हैं कोई भी कि क्या हमने शुभ संकल्प की शक्ति से। हैंड रेज करके और शॉर्ट में बताइएगा, हाँ लेना जी, तो जरूर है। किसी को चेंज कर पाए हैं तो बताइएगा। वंदना बहन कि ग्रुप किसी 6 और से ग्रुप से भी बताइए ना कि शुभ संकल्पों की शक्ति को हमने कैसे यूज किया है। चेंज करके कैसे यूज किया? रेणुका बहन जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी, बताइए। ओम शांति। आज मेरे युगल तो नहीं है, लेकिन जब वो थे तो उनमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि वो ड्रिंक करते थे। और जब मैं ज्ञान में नहीं आई तो उन्होंने बहुत ड्रिंक करके, मतलब घर की शांति भंग हो जाती थी, बिल्कुल कुछ कुछ बोलते रहते थे उसमें। तब मैं भी ज्ञान में इतनी समझ नहीं थी, मैं भी उनके साथ लड़ती थी, बोलती थी, बहुत उल्टे सीधे हमारी आपस में बच्चों को बच्चे बल्कि परेशान होते थे। लेकिन जब धीरे धीरे मेरे को समझ आने लगा कि बाबा ने तो मुझे अब ज्ञान दे दिया है, तो मुझे इसको कैसे यूज यूज करना है, तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया अपनी दीदी से। तो दीदी ने मुझे समझाया, बेटा बच्चे तुम ऐसे करो कि तुम जब वो कुछ भी करें, तुमने उनको कुछ रिप्लाई नहीं करना, और कोशिश करो जितना हो सके उन्हें शुभकामना करो कि ये आत्मा भी बाबा आपका बच्चा है और ये परिवर्तन हो, धीरे धीरे इसके स्वभाव में शांत शांत हो ये। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे सुबह उठना शुरू किया। पहले मैं अमृत वेला स्टार्टिंग में नहीं उठती थी, जब 1 ही साल हुआ था ज्ञान को, तो मैंने धीरे धीरे अमृत वेला उठना शुरू किया, बाबा को इमर्ज कर अपने
उनको युगल के पास खड़े होकर उनको मैं शुभ भावना शुभकामना के संकल्प भेजती रही और कहा कि बाबा ये भी आपका बच्चा है, जैसे मैं आपकी बच्ची हूँ, आपने मुझे ज्ञान दिया, बहुत अच्छे से अपने अपने उस ज्ञान में आप चला रहे हैं, लेकिन बाबा ये बच्चा भी इस ज्ञान को समझे और ये धीरे धीरे चेंज होता जाए। जो ये मतलब कुछ भी गुस्सा करते थे उसमें परिवर्तन आए। तो मैं उनको मन मन में जो शुभ भावना देती थी उससे सिर्फ इतना तो परिवर्तन हो ही गया कि जो वो पीकर उल्टा सीधा बोलते थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे, धीरे धीरे वो बंद हो गया। लेकिन हाँ, ड्रिंक उन्होंने नहीं छोड़ी क्योंकि उसका भी एक रीजन है कि वो काफी टाइम से कर रहे थे और वो उनके अंदर रच बस गई थी, छोड़ते थे तो उनको दिक्कत होती थी। बहुत सुंदर रेणुका, मैंने पहले भी कई बार बताया है, बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा और आप चेंज कर पाए। थोड़ा टाइम की वजह से आपको सॉरी। आगे आगे हम बढ़ाते हैं क्लास को। एक मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव है इस बारे में, शॉर्ट में ही बताता हूँ। युगल के साथ ऐसा होता था, वो थोड़ा सा बहुत तीखा बोलती थी, हर बात में रोक टोक करती थी। तो मैं हर तरह से बहुत कुछ कर चुका था लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे शुभ भावना रखी तो मैंने क्षमा योग करना शुरू किया रात को और सुबह, जैसे आते जाते भी दरवाजे सेंटर से आ रहा हूँ तो दरवाजे पे खड़े होते ही बहुत अच्छी आत्मा है। तो मैंने देखा इससे बहुत क्या, उसकी भाषा ही चेंज हो गई और सहयोगी बन गई है हर काम में। जैसे मिलके चलना, मिलके जो हम चाहते थे ना वो होने लग गया। और एक और चीज का जो परिवर्तन आया वो ये परिवर्तन आया कि कई बार मैंने देखा, मैंने क्षमा करना ये छोड़ दिया, क्षमा मांगना। तो ये भी मैंने देखा कि इसके साथ मेरा अकाउंट्स है, ये रिश्ता ऐसा बना तो उम्र भर का, मुझे उम्र भर ही करना है। ऐसा नहीं 2 दिन 4 दिन 10 दिन करके छोड़ देना है तो फिर कुछ नहीं होता। क्योंकि परिवर्तन करने में ही 1 महीना 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, उसके बाद भी रेगुलर हमें इस चीज को रखना है। तो ये मैंने सीखा। हाँ, ओम शांति। थोड़ा सा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बताएंगे और शॉर्ट में बताएंगे जो भी बोलना चाहते हैं ना। तो मेरा भी यही कहना था कि शुभ भावना शुभकामना के द्वारा सबको चांस देना है। जो बोल चुके हैं ना वो नहीं, अब जो जिन्होंने नहीं बोला है वो बोलेंगे, जो हाँ बोल जी भाई। चुके हैं वो नहीं बोलेंगे। जो हाँ जी। हाँ। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रॉयल आलस्य और अलबेलेपन, जो बाबा ने होमवर्क भी दिया था हमें 18 जनवरी तक के लिए कि रॉयल आलस्य और अलबेलापन है ना, तो ये इससे हमें कैसे मुक्त होना है और कैसे ये आलस्य आ जाता है। तो हैंड रेस करेंगे ग्रुप 6 भी या अनदर अनदर ग्रुप से भी कर सकते हैं, जल्दी ए, बताइए। जो 4 का पैनल है ना, तो अभी थोड़ा टाइम को देखते हो, उन्हीं से पूछिए। हाँ जी, 6 से ही। जो 4 का पैनल दीदी ने दिया है ना, उस हाँ 4 के जी। पैनल सिर्फ एक्सपीरियंस लेना हो तो किसी का ले लीजिए। हाँ, सुनीता बहन बता देंगी, वंदना बहन बता देंगी। हाँ जी, बताइए। जी सुनीता बहन जी बोलिए। शांति। जी हाँ जी जी, बोलिए। बोलिए वंदना बहन। ओम शांति बोल रहे हैं वंदना बहन। आप बोलिए सुनीता बहन, कोई नहीं, जल्दी बोलिए। ओम शांति। बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे बच्चे ब्राह्मण बच्चे जो है ना, अलबेलापन उनमें आ जाता है और रॉयल तरीके से आते हैं, लगता भी नहीं है उनको कि अलबेलापन है। कि मतलब कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, बाबा कर तो रहे हैं ना, कभी तो कभी गे गे करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये रॉयल अलबेलापन है। समय की समीपता को देखते हुए अगर हम इसी में चले रहे, अगर इसी में हम उलझे रहेंगे कि कर लेंगे ना बाबा, जब अंत समय आएगा ना, देखना हम आपको कितना बहुत बढ़िया तरीके से हम इस माया को जीत कर दिखाएंगे। लेकिन वो तो बाबा ने कहा ना, बहुत काल का अभ्यास चाहिए हमें। जो चीज हम हर रोज करते हैं ना, वही तो अंत समय हमें नेचुरल हो जाएगी हमारे लिए। बाबा का ध्यान भी तभी नेचुरल होगा हमसे। तो हमें तो गेगे नहीं करना, हमें करना ही है, बनना ही है। ये हमें दृढ़ता की शक्ति का यहाँ पे प्रयोग करना, एकाग्रता की शक्ति का, परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। ये वंदना बहन जी, आप इसमें हमें ये बताइए कि अलबेलापन क्या होता है और आलस्य क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं या वर्ड हैं, आप बताइएगा हमें। हाँ जी, ओम शांति। भाई जी, रॉयल आलस्य में तो हम ये कहते हैं कि हो जाएगा, बन जाएंगे, पहुंच जाएंगे, कर लेंगे। और हम्म, जब हम ये कहते हैं ना कि कर तो रहे हैं,
तो मतलब अपने आप को एक वो मार्जिन दे देते हैं कि कर तो रहे हैं, तो के जब वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो तब ये अलबेलापन होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से हम और अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जब रॉयल आलस्य तो क्या है कि अभी हमें अमृत वेला करना तो है, सब जानते हैं बाबा की पहली श्रीमत है अमृत वेला करना है, लेकिन हमें आलस्य आता है तो हम उठते ही नहीं है। मतलब निद्रा से समझ लीजिए कि रात को देर से सोए तो उठ नहीं पा रहे, जो भी रीजन हो सकता है, तो वो तो रॉयल आलस्य है कि हम ये वजह बन गई है, रात को देर से आए हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो रॉयल आलस्य है कि हम उठे ही नहीं अमृत वेला के लिए, जबकि बाबा की पहली श्रीमत का ही उल्लंघन कर दिया। और अलबेलापन यानी उठ तो गए हैं लेकिन फिर भी निद्रा में ही हैं, या फिर जो हमारे जैसे कि अभी चल रहा है कि फिर स्नान नहीं किया, अलबेले हो गए कि चलो कोई बात नहीं कल कर लेंगे, अभी आज थोड़ा सा रहने देते हैं, आज अभी शरीर ठीक नहीं लग रहा है कुछ भी, तो ये अलबेलापन होता है। और रॉयल आलस्य इस तरह से होता है कि हम उठे ही नहीं, जैसे अमृत वेला के लिए। और अलबेलापन माना कि निद्रा में अलबेला उसमें जा रहा है हमारा अमृत वेला, या फिर जैसे स्नान नहीं किया या कोई भी श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो अलबेलापन हो जाता है। ओम शांति। बहुत सुंदर वंदना बहन। अनीता बहन इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? अनीता बहन, अनीता आहूजा, आपने पिछली बार हैंड रेज किया था, अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं अभी, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। जी ये आपको तो पता ही है कि जैसे मैंने भट्टी जब ये शुरू हुई तो मैं थोड़ा डाउट में थी कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिस तरह से टाइमिंग्स और जो रूल्स रेगुलेशंस थे, तो मैंने ये 4 तारीख से शुरू करी है भट्टी। 1 से शुरू हुई थी लेकिन 3 दिन मैंने नहीं करी, मैंने 4 से शुरू करी। लेकिन वही कि जब पता नहीं आलस्य या अलबेलापन या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन अब बाबा ने इतनी शक्ति दी कि मैं खुद भी वो देखती हूँ कि बिना अलार्म के ही मतलब 2:45 और 3 के बीच में आंख खुल जाती है। तो ये एक वो है कि अब जब मन में ठान लेते हैं तो वो चीजें बाबा की फिर शक्तियां और मदद मिलने लग जाती हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर अनुभव। अनीता बहन हमारी क्लास में बाबा के नाम होते हैं और बहुत अच्छे से आए ना, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। नए बच्चों की क्लास ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ऐसी हिम्मत देते रहेंगे। हाँ जी, अनुपमा बहन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अनु की क्लास आ रही थी, अगला क्वेश्चन उनसे कीजिएगा, अनु बहन से। अनुपमा ओम बहन माइक शांति भाई जी, मैंने इसी में आंसर कहना था, जैसे सारा नहीं दिन हमें नहीं, चेक करना है अगले कि साइलेंस अगले की में बोल, शक्ति। जी अनु बहन थोड़ा सा अगले ही में, है। नहीं नहीं, अगले में बोलना, अगले में आपको चांस देंगे, अगले में बोल दिएगा। अनु बहन, अनुपमा बहन, अनु हाँ बहन जी। से कीजिए क्वेश्चन। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तन शक्ति बाबा ने वरदान में दी। बाबा ने कहा मैं बच्चों को वरदान में परिवर्तन शक्ति देता हूँ, लेकिन वो परिवर्तन शक्ति हम मतलब कैसे हमें फायदा दे पाएगी, उसको हम इस्तेमाल करेंगे तभी वो हमें मतलब उसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो कहाँ हमें परिवर्तन शक्ति को इस्तेमाल करना है, तो अब बताएंगे अनु बहन जी। जी बहुत बोलिए। सिंपल, जी बताइए। परिवर्तन शक्ति बाबा ने बहुत अच्छा बताया है, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, रेगुलर आ रहा है, बताइए। हम्म, माइक ऑन कीजिए। गीता जी बहन जी। जी हाँ हाँ हमको अपने आप को चेंज करने के लिए हमें हाँ जी। चेक करना है कि हम में साइलेंस की शक्ति कितनी है, साइलेंस की हम्म। पावर कितनी जमा हुई है। मेहनत जी ज्यादा करते हैं लेकिन हमें फल कम मिलता है। तो जी बाप दादा ने देखा है कि माया को हम दूर नहीं भगा पाते हैं, माया को बैठने देते हैं, सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। हम ही संपूर्ण नहीं हो, सामने वाले को देखते हैं कि अरे ये भी संपूर्ण नहीं है। जैसे चलो आज इन्होंने अमृत वेला नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम कल को हम भी नहीं करेंगे, तो हम पीछे होते चले जाते हैं, मतलब कि जी। हम संपूर्ण नहीं बन पाते हैं। तो हमको आगे रहना है और आगे बढ़ना है, तो बहुत हम खुद चेंज होंगे, बाकी सभी भी और चेंज हो जाएंगे देखकर हमको। जी ओम शांति। मुरली मुरली पढ़ी थी कल की अनु बहन? अनु बहन, ओम ओम जी शांति ओम शांति। भाई। शांति। मुरली पढ़ी थी कल की? जी कल की मुरली नहीं पड़ी। क्यों ओम नहीं शांति पढ़ी? भाई जी। ग्रुप 6 का टर्न था, आपको पढ़नी थी ना।
ओम शांति ग्रुप भाई जी, मैं बोलूं दो शब्द? हाँ, एक मिनट, एक बात हो रही है ना, थोड़ा 2 मिनट वेट कर लिया कीजिए। अनुभैन पढ़नी थी ना, ग्रुप 6 वालों को तो स्पेशल पढ़नी थी। अगर इसी को आलस्य और अलबेलापन कहते हैं, जो बाबा कह रहे हैं ना कि हमारा ही टर्न है, हम ही नहीं पढ़ रहे, तो फिर हम औरों से क्या उम्मीद करेंगे। तो थोड़ा सा इस पे इसमें अटेंशन। मैंने क्वेश्चन आंसर पर फोकस किया था। जैसे बाबा की जो मुरली थी जो हमारी क्लास में है दी हुई, तो मतलब कि मैं पूरी लेंथली नहीं रिवीजन कर पाई। बीच बीच में से मैंने उसको क्वेश्चन आंसर नोट्स कर लिए थे कि अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आंसर दे देंगे, बट वो पूरी लेंथली नहीं पढ़ पाई थी। मेरी मीठी बहन, यही तो बाबा ने बोला, तो कर रहे हैं ना। तो बाबा ने यही बोला कि अभी 2-3 दिन पहले तो ये हमारी मुरली पढ़ी गई है। अब रिवीजन करनी थी। अगर रिवीजन जब करनी होती है ना, आप देखो पढ़ने लगोगे 5 मिनट 10 मिनट में पूरी मुरली रिवाइज हो जाती है। पढ़नी तो होती है दोबारा, जब हम दोबारा रिवाइज करते हैं ना तो टाइम नहीं लगता, फर्स्ट टाइम बार में टाइम लगता है। चलो आगे से ध्यान रखना जो हमें शेड्यूल दिया जाता है। और जी मुरली, थोड़ा सा हमारा टाइम इसमें भी वेस्ट बहुत जा रहा है कि हम मुरली से बाहर बोलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस सुनाने को बोलते हैं तो बाबा कहता है मुरली के अकॉर्डिंग सुनाओ, हम उससे बाहर का सुनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, मुरली रिवाइज हो रही है ना, तो मुरली में जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमें सुनाना है। तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अनुपमा बहन, कुछ रह गया है तो बोलिए, टाइम भी जा रहा है फिर। हाँ जी, कोई नहीं। उसके बाद परिवर्तन शक्ति के लिए बाबा कहते हैं कि सदा अपने को देखो और बाप को देखो। बाप को हमें सामने रखना है, हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, मुझे स्वयं को चेंज करना है सबसे पहले। और दूसरा तब चेंज होगा जब उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि मुझे चेंज की जरूरत है, तो दूसरे का इसमें परिवर्तन नहीं। इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो वंदना बहन सुनाना चाहती हैं, सुनाएंगी वंदना बहन। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। परिवर्तन शक्ति जो बाबा मुख्य रूप से कहते हैं, वो कहते हैं दो शब्द जो हैं, मैं और मेरा, उसमें परिवर्तन लाना, वो उससे सब चीजें अपने आप ही आगे परिवर्तित हो जाएंगी। तो बाबा ने कहा जब मैं तो देह अभिमान वाला मैं ना हो, देही अभिमानी यानी मैं आत्मा हूँ। और सिंपल मैं आत्मा हूँ भी नहीं याद रखना है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा ने जो इतने सारे हमें सुंदर सुंदर टाइटल्स दिए हैं, सम्मान दिए हैं, बहुत लंबी लिस्ट दी है। तो जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, स्वयं को बार बार स्मृति दिलानी है। और जब मेरा वर्ड आए तो मेरा सब कुछ है, जैसे मेरा शरीर भी है और सब चीजें मेरे से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस सबको बदलना है मेरा बाबा में। तो मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या कोई भी टाइटल्स, और मेरा बाबा। तो मेन तो बाबा यही कहते हैं परिवर्तन शक्ति, और वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं फिर परिवर्तन शक्ति के लिए। ओम शांति। बहुत अच्छा, आपने एक चीज बताई, मैं और मेरा को चेंज करना है। सुधा बहन बोलना चाहती थी, एक चीज आप भी बता दीजिए। सुधा बहन थोड़ा सा जल्दी से बताएंगे, सुधा बहन। जी जी जी, ओम शांति भाई जी, मैं भी यही बोल रही थी कि बाबा ने मुरली में यही बोला कि दूसरे को देखना, इस वृत्ति को चेंज करना है। अगर देखना है तो विशेषता देखो, अपने को देखो पहले, फिर बाप को सामने रखो। बाकी तो जी कोई भी मतलब जो है, चाहे महारथी हो चाहे बीच वाला हो, पुरुषार्थ से कोई, पुरुषार्थ में मतलब सब परिपुरुषार्थ से सब में परिवर्तन करना है। इसीलिए सी फादर और डबल सी फादर करना है, मतलब बाबा को ही फॉलो करना। ओम शांति, यही बोली। सुंदर। तो एक पॉइंट तो हुआ। देखो मैं आपका थोड़ा सा ध्यान खिंचाना चाहता हूँ परिवर्तन शक्ति के बारे में। कल भी दीदी ने रिवाइज कराया था, 2+2+3, तीन तीन बातें बाबा ने बताई थी। तो वेनु भाई जी, इससे कुछ अलग है तो बताइएगा, रिपीट नहीं कीजिएगा। वेनु भाई जी, जी वेनु भाई जी, माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, एक सेकंड के लिए मैं बोलना चाह रहा था, परिवर्तन की शक्ति का सबसे बड़ा ये कि मैं और मेरे के अलावा सब देने का। अगर हम सबको देने की अगर सोचते रहेंगे तो अपने आप में सब कुछ सही होता है। पहले तो सब समेटने का और लेने का था, सब आ जाए हमारे पास। जब हम सबको देना चाह रहे हैं कि सबको दे देंगे तो अपने आप में सारी चीजों में परिवर्तन आता है कि हमें सब देना है, सब बाबा को अर्पित करना, सब करना, उनकी कदमों में चलना। तो वो ये कि देने का आ जाए तो ये सब उसी में ऐड हो जाता है। यही है कि देना है, लेना नहीं, सब देना। जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें देखो मैं आपका ध्यान खिंचाना चाहूंगा। बाबा ने बोला मैं की जगह क्या शब्द यूज करना है। जब भी मैं आए तो उसके साथ सोमान ऐड करने को बोला बाबा ने। आप मुरली पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो मुरली के अकॉर्डिंग मैं कौन हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ, मैं दाता हूँ।
मैं कौन हूँ? मैं महान आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो ये चेंज करने को बोला बाबा ने। दूसरा, मेरा कौन है? मेरा बाबा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये नहीं। मेरा घर, मेरी दुकान, ये नहीं, मेरा बाबा। तो दूसरा पॉइंट हमारी सुनीता बहन जी बताएंगी। एक पॉइंट तो मैंने बताया, दूसरा पॉइंट और था ओम इसमें। शांति। दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया है भाव और भावना। यानी कोई भी कार्य हम करें तो भाव हमारा बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। बाबा की स्मृति रहे और मैं आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सुमान में रहते हुए मैं जो भी कर्म करूंगी उसमें मेरा भाव शुद्ध होगा। तो एक तो भाव पे ध्यान देना, दूसरा भावना, हर किसी के प्रति शुभकामना, शुभ भावना। मेरे सामने जो भी आत्मा आ रही है, चाहे वो बाबा, वो जानती नहीं है, ज्ञान नहीं पता उसे, लेकिन वो बाबा की बच्ची है, बाबा की संतान है और उसको देना ही देना है। जैसे अभी भी सबने बताया कि शुभ भावना से सामने वाला बदल जाता है, तो हम भी शुभ भावना ही देते रहे, दाता के बच्चे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा अगर आप कहें तो बताओ, नहीं तो आप जैसे कहें। ठीक है, आपने एक बताया, तीसरा और किसी को चांस देते हैं। ठीक तो है, बहुत ओके। ओम शांति। अच्छा सुनीता बहन ने बताया। भाव जो है, बाबा ने इस मुरली में स्पेशल हमें ध्यान दिलाया, भाव कौन सा हो? आत्मिक भाव हो, आत्मा का भाव हो कि ये भी महान आत्मा है। और भावना कौन सी हो? शुभ भावना, हर एक के प्रति, चाहे वो नीचे गिरने वाला भी हो, ये भी हो कि ये बदलता नहीं है, ये तो बदलेगा ही नहीं, लेकिन हमारा उसके प्रति शुभ भाव हो, बदले या ना बदले। तो आगे कोई तीसरा बताना चाहेगा? 2+2+3 था, तो कोई और बताना चाहे गीता तीसरा? दीदी से पूछिए, गीता बहन जी से। हाँ बोलिए। गीता बहन। गीता बहन बताइए या अनुपमा बहन आप बताइए, या कोई और ग्रुप 6 से बताना चाहे, कोई भी बताना चाहे। ओम शांति। ओम जी हाँ जी। शांति। जो जी बाबा ने एक मतलब तीन बातें जो बताई थी, तो बाबा ने कहा था कि एक अचानक का पाठ, और दूसरा एवरेडी, और तीसरा जो है बहुत साल का अभ्यास। तो बाबा ने इस तीन बातों पर भी फोकस कराया कि कभी जी। भी कोई भी अचानक का पाठ हो सकता है, और दूसरा हमारे को एवर रेडी रहना है। तो इस तरीके के हम जब कर सकते हैं जब हमारे को बहुत काल का अभ्यास होगा। तो ये तीन शब्दों के लिए बाबा ने तो कहा। जी। ये गीता बहन जी, इसमें अचानक क्यों बोलते हैं बाबा? अचानक एवर रेडी किस लिए बोलते हैं? कुछ बताएंगे इसका बारे डिटेल में थोड़ा सा? क्योंकि अचानक का पाठ है, कभी भी कैसे भी हो सकता है। क्योंकि हम्म, कोई भी चीज, जैसे कोरोना आया तो वो भी अचानक नहीं आया। लेकिन अगर हम जी बहुत साल का अभ्यास करते रहेंगे तो ये अचानक का पाठ भी हमें अचानक का पाठ नहीं लगेगा। हमारे चेहरे पे कोई भाव नहीं आएगा, ये अचानक ऐसा क्यों हुआ, अरे ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि जो तीसरा बाबा ने बताया, बहुत काल का अभ्यास, यही हमको अचानक और एवर रेडी के लिए तैयार करेगा। जी। हाँ, गीता गीता बहन जी तो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। योग का अभ्यास इनका बहुत काल का रहता है। तो बाबा हमें कहते हैं, आपके आपके अंतिम समय का तो पता नहीं ना, किस समय भी हमारी अंतिम घड़ी आ जाए। तो इसलिए जो कुछ होगा सब अचानक होगा, आपको एवर रेडी रहना है, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास करना है। तो अभी हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा नीतिका बहन से कि टाइम कितने बजे तक है? नीतिका बहन जी। जी नीतिका बहन। हैं क्लास में नीतिका बहन? ओम ओम शांति भाई शांति। जी। ओम हाँ शांति भाई जी। 6 बजे तक हाँ। करा लें। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, हाँ अनुपमा बहन जी आगे करिए फिर। हाँ जी। और इसमें एक एडिशन हम कर सकते हैं अचानक एवर रेडी बहुत काल के लिए, कि हमें हर सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की अगर आदत होगी तो हम अचानक के हर पेपर में, बाबा कहते हैं, आप पास हो सकते हो इजीली, क्योंकि फिर वो हम उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं इजीली। उसके बाद नेक्स्ट है मुरली में बाबा ने विशेष स्लोगन क्या बताया था? कि हमारा विशेष स्लोगन बाबा ने क्या दिया था, याद है किसी को? कौन बताएंगे? हाँ जी, वंदना बहन। हाँ जी, बाबा ने कहा था कि मुझे बदलना है, क्योंकि हम जी। स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक है ना, तो मुझे बदलना है और मुझे बदल करके औरों को भी बदलाना है। तो ये विशेष रूप से बाबा ने स्लोगन दिया, क्योंकि टाइटल भी हमारा यही था मुरली का, ओम शांति। लेकिन भाई जी, बदलना हम औरों को चाहते हैं, बाबा कह रहे हैं खुद को ही बदलना है, तो फिर औरों को बदलने की जरूरत है ना, ऐसा नहीं है क्या? जी जी बिल्कुल सही बोला अनुपमा बहन ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो बाबा ने हमें कहा है कि पहले आप बदलेंगे तब आप दूसरे को बदल सकेंगे। ऐसा स्लोगन नहीं दिया कि पहले दूसरे बदलें फिर हम बदलें। जब आप अपने अंदर चेंज लाओगे, अपने अंदर आपके अंदर कोई क्वालिटी आएगी, दूसरा देखेगा कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाके बदल गए हैं, तो फिर उसको भी खुद ब खुद प्रेरणा आएगी। तो पहले मैं बदलूंगा तो मैं दूसरे को बदल सकता हूँ। अगर मैं ही नहीं बदला तो दूसरे को चाहे मैं कितना ही कहता रहूं, कितना ज्ञान सुनाता रहूं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं बदलूं। होता क्या है अभी तक दुनिया में कि वो ऐसा करते हैं ना, उनको बदलना चाहिए ना, उनको ऐसे करना चाहिए ना, हम दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। अपना रिमोट उठा के दूसरे को दे देते हैं कि वो ऐसा करे। तो शुभ भावना और शुभ भावना और शुभ भाव रख करके पहले मैं चेंज हो जाऊं, कि मैं चेंज होऊंगा तो वो आत्मा भी अवश्य बदलेगी। मेरे जो शुभ वाइब्रेशंस हैं वो उसको बदलेंगे। तो अगर हम ये बोल देते हैं, ब्राह्मणों के बाबा कहते हैं वचन सत्य होते हैं, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, कि ये तो बदलता ही नहीं है, तो क्या हम उसको वरदान दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं, अपने आप से पूछना चाहिए। हमें ये कहना ये अवश्य बदलेगा। जब हमारी भावना शुभ होगी तो उसके प्रति बोल भी अच्छे निकलेंगे, सब कुछ अच्छे निकलेंगे। बाबा कहते हैं ब्राह्मण वो हैं जो सहारा देते हैं। सहारा दो, शुभ भावना दो, शुभ कामना दो। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो बाबा ने लास्ट उसमें बताया कि उससे किनारा कर लो, लेकिन अशुभ बोल नहीं बोलो, अशुभ भाव नहीं रखो कि ये बदलेगा ही नहीं। अगर आपको ज्यादा इरिटेशन हो रहा है तो आप उससे किनारा बेशक कर लो, भले कर लो, लेकिन अशुभ भाव नहीं रखो। हाँ जी, ओम शांति। आगे। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा ओम आपने आंसर शांति दिया। ओम शांति। जी जैसे कि अभी भाई जी ने बोला ना कि उससे किनारा कर लो, तो इसमें यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये कि किनारा हमें किससे करना है। माना उस व्यक्ति विशेष से किनारा करना है, उस आत्मा से जो कि ऐसा व्यवहार कर रही है, या फिर हमें किससे किनारा करना है। जी। यानी जो मुझे लगता है कि जो भी वो व्यवहार कर रही है, आचरण कर रही है, तो उसको अपने मन बुद्धि से किनारा करना है, यानी उन बातों को अपने मन में, अपने बुद्धि में नहीं रखना है, वहां से एक किनारा बार करना है। ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति से किनारा कर लेना है। ओम शांति। जी जी दीदी, एक बार बहुत अच्छा बताया था हमें सिद्धिति दीदी ने कि जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना आपस में, हमें उसकी शक्ल भी देखना अच्छा नहीं लगता, ये भी नहीं अच्छा लगता, तो उस आत्मा से किनारा का मतलब कुछ समय के लिए हम सेपरेट हो जाते हैं ना, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, पावर को बढ़ाते हैं। अभी आपके अंदर पावर ही नहीं है और आप उसके साथ रहे जा रहे हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो कुकर की तरह भरता रहता है, भरता रहता है। तो कुछ समय के लिए उससे अलग रह करके हम ज्ञान योग का अभ्यास बढ़ाते हैं, अपने अंदर शक्ति लाते हैं, ताकत लाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब शक्ति लाते हैं फिर उसके साथ, जैसे हमारा एग्जाम्पल भी है हिस्ट्री में, दादियों को कहा सब कुछ छोड़ के आ जाओ, और जब 14 साल की भट्टी हो गई, ताकतवर हो गई, तो फिर उनको कहा अब जाओ, अब जाओ अपने घर में जाओ, रिश्तेदारों में जाओ। तो दादियां तो अचंभित रह गई कि हम तो छोड़ के आए हैं, और सरप्राइज में आ गई एकदम, और बाबा हमें वहां भेज रहा है, अब हम किस मुख से जाएं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं जाओ, वो भी आपके अपने हैं, सेवा करो। तो ऐसे हम भी अपने अंदर पहले शक्ति भरें कि हम उनके साथ रह सकते हैं। अभी मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, फिर वो एक बात बोलता है, मैं भी दूसरी बात बोलता हूँ। बाबा ने स्पेशल कहा वो कुएं में गिर रहा है तो आपको भी थोड़ी कुएं में गिरना है। तो उससे बचने के लिए थोड़े समय के लिए हम किनारा कर लेते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ हमारे अंदर पावर आ गई है, तो फिर हम उसके साथ रहना शुरू करते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं। मतलब उसका त्याग नहीं करना, थोड़ा किनारा करके हम अपने अंदर शक्ति भर लेते हैं। ये बाबा का मतलब है। जी भाई ठीक। जी, क्योंकि बाबा ने तो ये बोला ना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल पुष्प समान तो रहना ही है, और सबके साथ शीरखंड होके भी रहना ही है। तो आपने बहुत जी सुंदर बताया। ओम शांति। जी। हाँ जी, अभी हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो लास्ट है टॉपिक वो है कि बाबा ने 18 जनवरी तक हम सभी को जो विशेष होमवर्क दिया था, हम बच्चों को 3 होमवर्क मिले थे, तो जरूर सभी को याद ही होंगे। तो वो 3 होमवर्क हमें रिवाइज कराएंगे। कौन कराएगा रिवाइज? ग्रुप, कोई और ग्रुप से कराना चाहते हैं? अच्छा, तन्नू बहन जी मोनिका, कराएंगे, बोलो तन्नू बहन जी। तन्नू बहन जी करा देंगे।
चलो तनु बहन वंदना माइक बहन, समय जा रहा है, वंदना बहन आप करा दीजिए, वो पहले का हैंड रेज होगा उनका। आप, हाँ तनु बहन माइक ओम तो ऑन शांति। किया है। हाँ जी माइक ऑन कर लिया, तनु बहन को बोलने दीजिए। बाबा हाँ ने बोलिए। बोला, फर्स्ट बोला आलस्य और अलबेलापन से मुक्त होना है, और दूसरा बोला कि जो हम दूसरों को बदलने की वृत्ति का परिवर्तन रखते हैं ना, नहीं, बाबा ने कहा स्वयं को परिवर्तन करना है और सत्य के आत्मिक भाव और शुभ भावना को धारण करना है। और बाबा ने तीसरा बताया कि दूसरों की कमियों को देखने की बजाय हमें विशेषताएं देखनी है। ओम शांति। जी जी, हाँ गीता बहन भी कुछ बताना चाहती हैं। जी गीता बहन जी। शांति भाई जी, उसमें बाबा ने जो होमवर्क दिया था, 3 बातें बाबा ने कहा, बाबा ने बताई थी कि आपको बदलना पड़े, समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन बदलेंगे। तो ये 3 बातें बाबा ने कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपको बदलना है। अगर समाना पड़े तो भी आपको समाना है, और अगर ऐसे ही रहेगा तो आपको किनारा करना पड़े तो किनारा हो जाए। तो इसलिए बाबा ने 3 बातें बताई थी 18 जनवरी। जी जी, बहुत सुंदर। ये भी 3 बातें बताई थी, और जो तनु बहन ने बोला वो 3 बातों का होमवर्क भी दिया था। और एक चीज और रह गई लास्ट में, वो भी मैं बता देता हूँ। बाबा ने ये कहा था अंतिम समय पे आपकी सब वृत्तियां बाहर आएंगी, खराब वृत्ति भी और अच्छी वृत्तियां भी, सहारा भी देने की वृत्ति बाहर आएगी। तो लास्ट में बुरी दृष्टि वाले भी आएंगे, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उनको लाइट ही लाइट दिखाई दे, मनुष्य नहीं दिखाई दे, फरिश्ता रूप दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाबा का लास्ट में फरिश्ता रूप ही दिखाई देता था। तो अभी 10 मिनट है। अनुपमा बहन, मैं चाहूंगा कि कुछ बच्चे बोलना चाहते हैं तो वो अपना और ग्रुप से भी, तो जो हाँ जी। जिन्होंने अभी तक नहीं बोल पाए ना, उनको चांस दे दीजिए 10 मिनट के लिए, तो अच्छा रहेगा, उनकी और इच्छा पूरी उसमें हो। पिछली भट्टी का टॉपिक हम रख सकते हैं कि भट्टी से रिलेटेड आपने दृढ़ता या शुभ संकल्प या स्व परिवर्तन जो भी चीज आपने एक्सपीरियंस किया, तो या उससे अलग कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हैंड रेज कर दीजिए जिसको भी बोलना है, शॉर्ट के एंड या स्वीट। हाँ, या तो भक्ति से बताएंगे या मुरली से बताएंगे, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बतानी। हाँ कोशिश जी। कीजिए जो आप कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस बताएं, कोई भी बच्चा बता सकता है 10 मिनट के लिए। एक एक दो दो मिनट बताएंगे तो सबका नंबर आ जाएगा। हाँ जी, स्वर्णा बहन जी, वेरी गुड। स्वर्णा सुमा। जी, स्वर्णा बहन बोल। सॉरी भाई जी, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। स्वर्णा बहन महाराष्ट्र से है ना, तो थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मराठी बोलते हैं ना तो थोड़ा सा कम समझ में आता है। हाँ कोई और? जी नीतू बहन। हाँ सभी एक एक मिनट में बताएंगे, सबको चांस देना है, 10 मिनट में 10 लोगों को चांस देना है। जी नीतू बहन। ओम शांति भैया, ओम शांति सभी को। नीतू बहन, आप काम कर रहा। भैया हम सबके प्रति शुभभावना शुभकामना रखते हैं के बीच। जी आवाज चलो, आ रही है? ओम नि- शांति। नीतू बहन का समझ में आ गया। नीतू बहन ने बोला है हम शांत स्वरूप धारण करते हैं। चलो थोड़े में ही ज्यादा समझ गए। हाँ पुष्पलता बहन जी बोलिए। हाँ जी जी भाई पुष्प। जी, ओम शांति। हाँ कि जी। जैसे कि दृढ़ता के बारे में बताना चाहती हूँ मैं, कि जैसे कि दीदी ने भक्ति रखी है तो मतलब हमने पूरा दृढ़ कर लिया कि हमको जो है करना ही है। तो जैसे कि हमने अलार्म भी बच्चों से 250 का लगवा दिया कि भाई मुझे उठना है पूरा। तो हम जो है अच्छे से रेगुलर कर रहे हैं और हमारी मिस भी नहीं हो रही है, नहा कर धो करके अच्छे से। और जी कोई और बोलना चाहता है? हैंड रेज कीजिए। भट्टी के बारे में कुछ, भट्टी से क्या प्राप्ति हुई है, आप भट्टी में ओम क्या कर शांति रहे हैं? भैया। ओम शांति जी ओम शांति गीता बहन जी। गीता पटेल। भाई जी। भट्टी, हाँ भट्टी का है जब से तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत परिवर्तन भी आ रहा है। अब जो हम्म क्रोध क्या थोड़ा बहुत भी आता था वो भी शांत हो गया। हम्म। बच्चों से भी बहुत स्वतंत्र हो गए, बच्चे भी कुछ कहना मानने लगे। और सेंटर में जाके भी सुबह 6 बजे से मैं 7 बजे तक भर्ती करती हूँ यहाँ के बाद।
और यहाँ भी करके फिर मेरा बहुत अच्छा अनुभव होता है। ओम जी शांति बच्चे। जी, बहुत सुंदर। प्रभा बहन भी बोलना चाह रही थी। प्रभा बहन जी, आप भी बोलिए। प्रभा ओम बहन। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी बाबा। मैं जिस आत्मा का आवाहन कर रही हूँ भट्टी वाले दिन से बाबा के सामने, उसको भी बुलाती हूँ, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है। जी 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 ओम शांति भाई जी। और एक बात और बोलना चाहूंगी, बाबा ने हमको मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल दिया है। जी हाँ, जी तो हाँ मास्टर सर्वशक्तिमान जो भी संकल्प करते हैं वो हुआ ही पड़ा है, ये बाबा का कहना है। जी। तो आपका जी, भी कहना और है, ये हम अनुभव, जी ये हम अनुभव करते हैं। जो बाबा का कहना सो आपका कहना, तो आप भी अनुभव हाँ करते हैं ना। मास्टर जी सर्वशक्तिवान, बिल्कुल। आपने हाँ सोच लिया, आत्मा का परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। वेरी गुड, बहुत हाँ अच्छे अनुभव। बिल्कुल। हाँ, रितु बहन जी आप भी बोलिए। रितु बहन। हाँ जी, ओम शांति सबको। हाँ भाई जी, एक बात बोलना चाहूंगी। जैसे मैंने अब ये ज्वाइन किया है, तो उसमें ये परिवर्तन है कि मैं अपने आप को पहचानने लगी हूँ, अपने आप को चेंज कर रही हूँ। या मैं चेंज हो रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे कुछ एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। सामने वाला भी चेंज हो रहा है, घर के मेंबर जस्ट घर के मेंबर, बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, तो वो देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। तो अपने आप, जैसे मैं को पहले गुस्सा आता था, तो जैसे मैं एक बार गुस्सा करती थी, वो 4 बार गुस्सा करते थे, बट मैंने स्टॉप किया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो गया। कोई वेरी गिव एंड टेक वाली बात ही नहीं रही। तो सबसे पहले ये है कि खुद को चेंज करना है, हमें एफर्ट्स अपने ऊपर लगाने हैं, ना कि सामने वाले के ऊपर। हम खुद को चेंज करेंगे तो सब चेंज होगा। हमें कुछ वेरी एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये मैंने अपने में परिवर्तन पाया है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो बाबा ने बताया वो आपने प्रैक्टिकल में करके दिखा, बहुत हाँ सुंदर। हाँ, अगर किसी और का अनुभव है तो बोलिए, नहीं तो वाइंड अप करते हैं फिर यहीं पे। ओम शांति भाई जी। ओम जी शांति। जी जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई जब से अमृत वेला शुरू किए, योग भट्टी शुरू की, मैं निद्राजित बन गई हूँ भाई जी। मुझे अच्छा। इतना अवगढ़ लगता था सुबह उठना, 4 बजे 3 बजे 4 बजे उठना ही अवगढ़ लगता था। और उसमें आपने बोला कि नहा के बैठो, दीवार लगाओ, ये लगाओ, भोग लगाओ, तो इतना हार्ड मुश्किल हो रहा था, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो मैं मन में ठान, मुझे तो करना ही है, करना ही है। तो अभी इतना निर्धारित बन गया कि अभी 3 बजे ही जागा जा रही मुझे, वेरी बगैर गुड, वेरी गुड। अलार्म के। बहुत बढ़िया, सब तालियां बजाओ और भाई। इससे एक दिन भी मिस नहीं हुआ मेरा, एक दिन भी। वाह, बहुत बढ़िया, सब तालियां बजाओ वनीता बहन के लिए। बहुत बहुत अच्छा लग मुबारक रहा हो। किसी है, और का अच्छा लग अनुभव? रहा है। भाई जी, एक बात